हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मस्ती प्रो। मैथ्स के जो फॉर्मूला की सीरीज चल रही है वो आज हमारी तीसरी सीरीज है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज तीसरी क्लास। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। इसमें आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे उसमें इस फॉर्मूले में पुट करके आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, जो इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स फॉर्मूला मैथ्स मस्ती प्रो। ठीक है, ये चैनल है। इसको अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक्स कर लें, शेयर करें, इसे सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर हमारे पास n प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 6 n तक हैं तो उसका सम कैसे निकालेंगे। Sn इज टू यानी कि नेचुरल नंबर का सम n+1/2 यानी कि जो लास्ट संख्या होगी। जैसे हमें 1 2 3 4 5 6 100 तक की संख्याओं का सम निकालना है तो हम क्या करेंगे 100 +1/2। ठीक है, और मल्टीप्लाई ऐड कर लेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारे पास हो जाएगा। जैसे अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें कि 100 प्राकृतिक संख्याओं का, लास्ट वाली हमारे पास 100 हो जाएगी, n की जगह हम 100 रख देंगे। 100 + 1 101 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर लो। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 100 और 101। इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, जो आएगा वो 100 संख्याओं का सम आ जाएगा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट प्रथम n सम संख्याओं का योग। अगर हमारे पास सम संख्याएं दे रखी हो तो उनका योग निकालना हो। देखो ये है इवन नंबर्स का सम n+1। सिर्फ हमें 100 +1 करना होगा, डिवाइड नहीं करेंगे हम। फिर नेक्स्ट है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। अगर हमारे पास विषम संख्याएं आ जाएं तो ऑड नंबर्स का सम, ये ऑड है ये सम है, ये हो जाएगा n²। सिर्फ आपको 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर 100 × 100, कुछ ऐड नहीं करना, कुछ उसमें घटाना नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। फिर है यदि दशमलव संख्याओं का, जैसे कि 0.x, x की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 0.xy के रूप में दे रखी हो तो इन्हें परिमेय संख्या pq के रूप में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे। अगर हमें ऐसे दशमलव में संख्याएं दे रखी हैं और हमें परिमेय का मतलब भिन्न संख्या, भिन्न में बदलनी हो जैसे pyq की फॉर्म में, तो कैसे बदलेंगे। देखो जैसे 0.x है, इसे हम x/10 लिखेंगे, क्योंकि एक पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 लगाएंगे और 1 लिख लेंगे। पॉइंट के बाद दो नंबर है जैसे 0.xy तो हम 2 0 लगाएंगे और 1 लिख लेंगे, xy ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। कोई भी दशमलव की संख्या अगर हमें परिमेय संख्या यानी कि pyq की फॉर्म में चेंज करनी हो तो हम ऐसे करते हैं कि जो भी दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे उतने ही नीचे 0 लगा देते हैं और 1 लिख देते हैं। ओके, अर्थात यहाँ पर समझते हैं, अर्थात दशमलव के बाद एक अंक होता है तो 10 का मतलब 10 का लगाते हैं, जैसे 10 लिखेंगे अगर एक अंक है तो। अगर 2 अंक होते हैं दशमलव के बाद तो हम 100 का लगाते हैं नीचे, और 3 अंक होते हैं तो 1000 का भाग देने पर दशमलव परिमेय भिन्न बन जाती है। दशमलव है वो परिमेय भिन्न में बदल जाती है। ठीक है, जिस तरह से हमने दशमलव से इसमें परिमेय भिन्न में बदला, pyq की फॉर्म में बदला है। ओके, ये pyq की फॉर्म को क्या कहते हैं, हम भिन्न कहते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्लास देखें। अगर ये क्लास आपको समझ नहीं आ रही है तो सभी जब भी आएगी, जब आपको ये पता होगा कि परिमेय भिन्न क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न क्या होती हैं, जो मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, तो आप इससे पहली क्लास देखें जो 2 क्लास पड़ी हुई है चैनल पर। नेक्स्ट है यदि अशांत, अशांत का मतलब अनंत आवर्ती दशमलव संख्याएं 0.x के ऊपर बार लग गया, अभी सिंपल था, अब यहाँ पर बार लग गया, तथा 0.xy के ऊपर बार के रूप में होते हैं तो इन्हें परिमेय संख्या pyq के रूप में निम्नवत बदलते हैं। कैसे बदलते हैं अब इन्हें देखेंगे हम। 0.x पे बार, 0.xy पे बार। ठीक है, अब हम इन्हें दशमलव में बदलेंगे तो देखो कैसे बदलते हैं। यहाँ पर देखो 0.x पे बार है तो x/9 लिख लिया। कैसे, वहां पर हम सिंपल था तो हम नीचे 10 लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर 9 लगाएंगे। ठीक है, और 0 नहीं लगाएंगे, सिर्फ 9 लगाएंगे। यहाँ पर 2 9 लगा देंगे, xy लिखेंगे और 9 लगा देंगे। जितने भी पॉइंट के बाद अक्षर होंगे उतने ही हम 9 लगा देंगे जब भी बार आता है तो, और दोनों पे बार होता है, यानी कि 0 के बाद एक ही अंक है और उस पर बार है तो 1 9 लगा देंगे। 2 अंक हैं, दोनों पे बार है तो 9 लगा देंगे। ठीक है, अर्थात दशमलव के बाद एक अंक आता है तो 1 9, 2 अंक आते हैं तो 2 9, 3 अंक आते हैं तो 3 9 का भाग देकर दशमलव संख्या परिमेय में बदल जाती है। ठीक है, इस तरह से आप बदल सकते हैं। काफी इजी है, बहुत ही इजी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यदि अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं
जैसे 0.xy। अभी भी हमने अशांत आवर्ती देखी थी, लेकिन वो देखा था कि 0 के बाद जितने भी पॉइंट है दो सब पर वो था, चाहे 1 हो चाहे 2 हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 पॉइंट है लेकिन एक पर बार है और एक पर नहीं है। वैसे ही यहाँ पर 0.xyz है, 2 पर बार है, एक पर नहीं है, पॉइंट टोटल 3 है दशमलव के बाद। ठीक है, तो अगर इसके रूप में हो तो इन्हें परमेय संख्या py/q के रूप में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, ये देखो 0.xy, यानी कि ये इस तरह से है 0.xy पे बार, इस पे बार है, ठीक है, y पे बार है, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों को लिख लेंगे। जिस पे बार नहीं है उसे घटा देंगे और जिस पे बार था उसमें 9 लगा देंगे, जिस पे नहीं है उसकी 0 लगा देंगे। समझ में आया? ठीक है, देखो इसको ऐसे लिख लेंगे, जिस पे बार नहीं है उसे घटा देंगे, फिर जिस पे बार है उसके 9 लिख लेंगे, मतलब एक उसका 9 लगा लेंगे, जिस पर बार नहीं है उसका 0 लगा लेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पर देखो 0.xyz है और इन दोनों पे बार है, तो हम यहाँ पे xyz लिख लिया, जिस पे बार नहीं था उसे घटा दिया, जिन दोनों पे बार था उसके 2 9 लगा लिए और यहाँ पर x का 0 लिख लिया। ठीक है, तो इस तरह से लगाने। इनमें डिफरेंस यही है कि इसके बाद जितने अंक थे दोनों पे बार था, इसके बाद 0 के बाद यानी कि पॉइंट के बाद जितने अंक थे दोनों पे बार था, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद जितने अंक हैं सब पर बार नहीं है, पॉइंट के बाद जितने अंक है सब पर बार नहीं है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। और दोनों पे बार है तो सिर्फ हमें 9 9 लगाना है, अगर नहीं है तो 9 और 0 दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा हमें। ओके, फिर देखो यहाँ पर xyz प्राकृतिक अंक हैं, आगे भी इसी प्रकार बदलते हैं, जैसे 3 4 5। अब तो आपको पता चल गया होगा, अब तो 0 के बाद 4 अंक आ जाए। जैसे देखो यहाँ पर 0.23 एग्जाम्पल है ये, 0.238 तथा 0.6259। अब क्या है, हमने दोनों को, तीनों अंकों को लिख लिया यहाँ पर, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटा दिया, जिनके ऊपर बार है 9 लगा लिए, जिसके ऊपर बार नहीं है 0 लगा लिया। अब इसे देखते हैं, 6259 लिख लिया, अब जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटा दिया, जिसके ऊपर बार है 9 लिख लिया, जिसके ऊपर बार नहीं है 0 लिख लिया। ठीक है, क्योंकि 2 अंक है तो 2 0, 2 अंक है तो 9। फिर इसे सॉल्व कर लिया, घटा के ये आया, और इसे कट रहा है तो काट दिया, कट के हमारे पास ये आ रहा है 118/495। अगर ये आगे कट रहा है तो काट दो, वैसे तो शायद कट नहीं रहा, और इसे भी अगर ये आगे कट रहा है तो इसे काट दो, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस तरह से 4 अंक, कितने भी अंक के भी आ जाए, अब इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं, किसी भी पहाड़े का योग किसी भी पहाड़े का योग, ये पहाड़ा है, किसी भी पहाड़े का अगर हमें योग निकालना हो, जैसे 2 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 12 का पहाड़ा, 18 का पहाड़ा, तो कैसे निकालेंगे। किसी भी पहाड़े का योग उस संख्या के 55 गुने के बराबर होता है, अर्थात n के पहाड़े का योग क्या होगा, 55n, यानी कि 55 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n के पहाड़े में। n का पहाड़ा निकाल रहे हैं ना, तो वही 12 के पहाड़े का योग कैसे होगा, देखो 12 का पहाड़ा 12 कम 12 12 दूनी 24 12 36, हमें योग निकालना है तो सबको ऐड करना पड़ेगा। 12 दहाड़े 120 हो गया 12 का पहाड़ा। अब इसे कैसे ऐड करेंगे, ऐड करने बैठेंगे पेपर में तो काफी टाइम लग जाएगा, तो सिर्फ 55 × 12 पहाड़े को मल्टीप्लाई कर दो 55 से, जो संख्या आएगी वही आपका योग होगी। ठीक है, तो इतना हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, 1 से n तक के पहाड़ों का योग। अगर हम 1 से n तक के पहाड़ों का योगफल निकालें तो कैसे निकालेंगे, 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो। यहाँ पर 1 का हो तो 1 रख दो n की जगह, 2 का हो तो 2 रख दो, 3 का हो तो 3 रख दो, 10 का हो तो 10 रख दो n की जगह, और उसे मल्टीप्लाई गुणा भाग कर सकते हो आप। तो 1 से n तक के पहाड़ों का योगफल इस फॉर्मूले में रखकर आप निकाल सकते हो। n तक का मतलब 100 200 500 कितने का भी हो। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर निकालना हो, जैसे वर्ग है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, इसका हम योगफल कैसे निकालेंगे, तो n/6 यानी कि n रखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि 6 का हम निकाल रहे हैं, 6 संख्या का हम, कोई हमारे पास प्राकृतिक संख्या 6 है और उसका हम वर्गों का योगफल निकाल रहे हैं, तो हमें क्या लिखना है, 6, यहाँ पर 6 है, 6 + 1 6, 6 दूनी 12 + 1 13, और इसे मल्टीप्लाई गुणा भाग कर लो, तो ये n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल आ जाएगा। जैसे एग्जाम में कहा जाता है 10 संख्या के वर्गों का योगफल कितना होगा, तो आप निकाल सकते हो 10 का स्क्वायर, 10 का मतलब यहाँ पर 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, इस तरह से आप रख के यहाँ पर निकाल सकते हो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, n का स्क्वायर। ठीक है, वहीं पर अगर आपसे बोला जाए कि भाई 1 से 100 तक के संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 100 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर क्या रखना है, n लास्ट वाला रखना है आपको, 100 1 2 3 ऐसे इस तरह से। फिर n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, जैसे कि 1 से 100 तक के q का योग निकालना
निकालना हो तो 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, n का क्यू। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n प्लस 1/2 का अगर स्क्वायर हो तो n/6, n प्लस 1, 2n प्लस 1, अगर क्यू हो तो n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना हो तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n n प्लस 1, 2n प्लस 1/3। जैसे इसे हम 2n प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं, इजी हो जाएगा सॉल्व करना, और इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए हमारे पास, ये सब हो गए हमारे पास फॉर्मूलाज। ठीक है, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं किसी भी एग्जाम के लिए। ओके, और 11th 12th हो चाहे 10th क्लास हो चाहे कोई भी क्लास हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।